हेलो भारत के वीरों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आकाश आर्यन और आज के वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूं सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं तो ग्रांटेड है कि 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर मान लीजिए आप जेई के स्टूडेंट है तो वहां पे भी आता है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है हर एक सेट में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब अगर नीट का है या जेई के हैं तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्क्स हम लोग कहां कहां से ग्रैब कर सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक जो हमारा इजी है। तो वहां से हर एक क्वेश्चन के इधर से नंबर आ गया, क्वेश्चन के इधर से नंबर आ गया, कुल मिलाकर रैंक इंप्रूवमेंट आपका हो जाता है। तो ये उस तरीके का है जिसमें अगर आप पेपर देने जाएंगे ना तो सबसे पहले ढूंढेंगे फिजिक्स के। जैसे ही फिजिक्स आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आप ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चंस करेंगे कि लॉजिक गेट का क्वेश्चंस कहां से है, मैं इजिली करके आऊंगा, इस बात की गारंटी है। तो वीडियो लेक्चर के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा और साथ साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे आपको ये हेल्पफुल हो जाए कि जब आप एग्जाम टाइम पे जो होंगे रिवीजन करेंगे तो वहां पे आपको इजिली आपको याद हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये जो है एक कोई चैप्टर नहीं है, ये एक टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर है जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और आपको गारंटेड है कि ये क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से आया तो आपसे 110% सॉल्व होएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि लॉजिक गेट, ओके, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए बनाया गया एक तरीके का लॉजिक दिया गया, जो कि जॉर्ज बुले, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज बुले, उन्होंने क्या किया, कुछ बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ डिजिटलाइजेशन किया। उन्होंने क्या किया, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग डिजिटल सिस्टम को और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप लोग जो है डेली लाइफ में एक तरीके का स्पेशल ऑपरेशन देता है विच टेल्स यू, अगर मान लीजिए आप क्या है कि आप अगर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कोई चीज रॉन्ग है या राइट है, कुछ अच्छा है या बुरा है, अगर मान लीजिए किसी का बेबी होने वाला है तो बॉय होगा गर्ल होगा, ट्रूथ या फेल्स, मतलब बेसिकली ये है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं या तो 0 या फिर 1, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हम लोग सेम करने वाले हैं। इसमें ऑपरेशन चलेगा 0 एंड 1 का। दैट मींस ये लॉजिक एक देता है, लॉजिकल एक ऑपरेशन देता है जिसमें ये बताता है कि जो बेसिकली ये जो ऑपरेशन है या तो ट्रू होगा या फिर फेल्स होगा। ओके, तो बेसिकली जो बेसिक लॉजिक आइडियाज है, लॉजिक आइडियाज, जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज, उनका जो लॉजिक आइडियाज था ना, जो लॉजिक आइडियाज है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज टू प्रोड्यूस कांस्टेंट, प्रोड्यूस कांस्टेंट, प्रोड्यूस कांस्टेंट। तो इसमें क्या बनाया गया बच्चों, या तो 0 प्रोड्यूस करेगा या फिर 1, इसको और क्या बोला गया, नल, 0 को बोला गया नल, या फिर आइडेंटिटी बोल सकते हैं 1 को बोल सकते हैं आइडेंटिटी। उसके बाद बनाया गया किसके लिए, एरे के लिए, एन एरे। एन एरे के लिए क्या करा गया, इसमें या तो ट्रांसफर प्रोड्यूस करता है या फिर जो फंक्शन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, नल फंक्शन। इसका मतलब इसमें ट्रांसफर होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, तो ट्रांसफर या फिर कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां पे देखिए ट्रांसफर फाइल करेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा बनाया गया, उसको बोला गया बाइनरी। तीसरा क्या बनाया गया, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी में हम लोग क्या करेंगे, और, नॉट, एंड, नॉर, नैंड, एक्सॉर, एक्सनोर। ओके, तो ये गेट इस तरीके से बनाया गया जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि सिग्नल्स की, तो जनरली जो सिग्नल है 2 कैटेगरी में आपको पढ़ने के लिए, एक तो एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, वो हम लोग अभी डिस्टिंग्विश करते हैं। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं बात करूं यहां पे कि सिग्नल्स जो होते हैं ना, सिग्नल्स, तो सिग्नल्स को बेसिकली बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है गाइस। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, सिग्नल्स को 2 कैटेगरी में, कौन कौन सी कैटेगरी में, सबसे पहले रखा गया एनालॉग, एनालॉग, और दूसरा रखा गया डिजिटल। ओके, तो एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है, द सिग्नल हुज मैग्नीट्यूड एंड
टाइम बोथ आर कंटिन्यूअस। दैट मीन्स क्या है कि अगर मान लीजिए बाय एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज या फिर करंट को रिप्रेजेंट करें और टाइम एक्सिस पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड एंड टाइम होगा, दैट मीन्स इन दोनों की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे के लिए क्या है, हर एक एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है बोथ इन वोल्टेज और करंट एंड टाइम। दैट मींस एम्पलीट्यूड एंड टाइम दोनों में कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कोई सिग्नल क्या हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं वोल्टेज और करंट रिप्रेजेंट करूं और यहाँ पे मैं टाइम रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से है जी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज का एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज और करंट का एक फिक्स्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, टाइम कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन जो वोल्टेज और करंट है उसका एक फिक्स्ड वैल्यू। दैट मींस डिस्क्रीट इन मैग्नीट्यूड एंड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या करता है, आपको प्रोसेसिंग को ब्रेक करके देता है। मतलब वो जो है ना कोडिंग लैंग्वेज समझता है। जैसे आप मान लीजिए टाइप करते हैं ए, अपने लैपटॉप में टाइप करते हैं ए, या फोन में टाइप करते हैं ए, तो आपको दिखाई देता है ए। अगर मान लीजिए आप टाइप करते हैं हाय, तो आपको दिखाई देता है हाय। दैट मींस वहां पे जो सिग्नल आप देख रहे हैं एच आई हाई जो आपका है, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम आपका है वो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, आपका मशीन लैंग्वेज पढ़ता है 0 1 की कोडिंग के फॉर्म में। ओके, तो जो बुलियन अलजेब्रा ना काफी हेल्पफुल हुआ डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए। दैट मींस डिजिटलाइजेशन जितने भी चीजें आप मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, डिजिटल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, डिजिटल वॉच यूज करते हैं, तो ये सारे जो डिवाइसेज है उसके लिए क्या है, ये जो है काफी हेल्पफुल है। ओके, तो इन सारी अप्लायंसेस में आप लोग सिंपल यूज कर सकते हैं। तो ये जो लॉजिक गेट है ना, लॉजिक गेट में एक्चुअल में नीट और जे में क्वेश्चंस कहां से आता है वो मैं आगे फर्दर डिस्कशन करूंगा। अभी का जो है बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, मतलब कि किस तरीके से थोड़ा सा तो स्टार्टिंग का हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कैसे जनरेट हुआ किस तरीके से, ताकि जो आपको जो चैप्टर है ना एक सीक्वेंस में समझ आए। ऑलराइट, तो समझिए, तो ये सारे आपको बेसिक्स आई होप क्लियर हुआ होगा कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, किस तरीके से लॉजिक गेट का डिवीजन किया गया। तो लॉजिक गेट में हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट के कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। अब देखिएगा इस पार्ट में हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या कि बुलियन साहब का ना कुछ अपना अलजेब्रा उन्होंने डिजाइन किया। तो अलजेब्रा में क्या डिजाइन किया, कुछ इस तरीके से लिखा, देखिएगा अगर मैं बात करूं बुलियन के अलजेब्रा के बारे में, बुलियन अलजेब्रा। ओके, तो बुलियन अलजेब्रा क्या बोला उन्होंने, देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हम लोग मान लेते हैं एक्स है, क्या है, कोई फंक्शन मान लीजिए एक्स है और दूसरा क्या है एक्स बार, तो क्या हो सकता है, या तो कोई भी चीज 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। मतलब क्या है, या तो लॉजिक, इसका जो लॉजिक है वो क्या हो सकता है लो, लॉजिक क्या हो सकता है लो, या फिर लॉजिक क्या हो सकता है हाई, लॉजिक क्या हो सकता है हाई। तो उन्होंने क्या एजम्पशन लिया कि अगर मान लीजिए लॉजिक लो है तो उसके लिए वोल्टेज यूज करना आपने 0 वोल्ट यूज करना है। अगर लॉजिक मान लीजिए हाई है तो उसके लिए जो वोल्टेज यूज करना है दैट विल बी 5 वोल्ट। ओके, तो आई होप ये समझ आ रहा होगा कि 0 मतलब 0 वोल्ट और 1 मतलब 5 वोल्ट, ये फिक्स्ड रख के उन्होंने कैलकुलेशंस को करा। तो बेसिकली देखिएगा अगर मान लीजिए x 0 है तो x का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो हम लोग क्या रीड करते हैं इसको x कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट और यू कैन से x बार, मतलब इस पे एक क्या कर दीजिए आप एक लाइन लगा दीजिए तो ये बन जाता है x कॉम्प्लीमेंट और x बार, मतलब कि रिवर्ट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है जो इनपुट होता है। दैट मींस 0 अगर आपने डाला तो x बार कितना हो जाएगा 1, मतलब अगर 0 का बार करूं तो कितना आ जाएगा 1 एंड 1 का बार अगर करूं तो कितना आ जाएगा 0। ये उन्होंने लॉजिक लिया कि कोई भी चीज दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, या तो सच होगा या फिर झूठ होगा। जैसे हम लोग जीवन में करते हैं कि अगर या तो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, है ना, तो उस लॉजिकल ऑपरेशन को इस तरीके से कैटेगराइज उन्होंने कर दिया। ओके, तो सबसे पहले इनकी अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा हम लोग तब सीख पाएंगे जैसे मान लीजिए अगर कोई भी दी चीज है ना, दो भी चीज ले लीजिए कोई भी, एक्स एंड वाई, लेट अस अज्यूम एक्स एंड वाई ले लेता हूं। ओके, तो इन्होंने ऑपरेशंस दिया। ऑपरेशन क्या कि जैसे मान लीजिए एंड की बात करें, जब भी हम लोग क्या करेंगे एंड का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी प्रेजेंट है ए एंड बी या एक्स एंड वाई,
मतलब क्या है, एंड की अगर मैं बात करूंगा ना, एंड, तो एंड का मतलब क्या है, आप लोग सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट इसको कर देंगे, मतलब इसको डॉट से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर मैं बात करूं ए एंड बी, तो ए एंड बी की अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बुलियन अलजेब्रा में, ए इंटू बी। अगर मैं बात करूं एक्स एंड बाय, एक्स एंड बाय की बात करूंगा तो क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स इंटू बाय। ओके, उस तरीके से एक और ऑपरेशन आया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, और ऑपरेशन। और मतलब आप, और मतलब दोनों में से कोई, अगर और आता है ना तो इसको क्या लिखा गया, प्लस। इसको किससे रिप्लेस करा गया, प्लस से रिप्लेस करा गया। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं ए और बी, तो ए और बी को क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, ए प्लस बी। ओके, और क्या लिखा गया, अगर मान लीजिए एक्स और बाई है, एक्स और बाई, तो क्या लिखा गया, एक्स प्लस बाई। गेटिंग? बहुत आसान चीज है। तो यहाँ पे सिंपल है, और करेंगे तो प्लस लिख देंगे, एंड करेंगे तो क्या लिख देंगे, डॉट लिख देंगे। बस यही दो चीज आपको याद रखना है। और समझ लीजिए कि अगर ये दो चीज आप लोग याद रख लिए ना, कह रहे क्या बात कर रहे सर, अरे हाँ, ये दो चीज सिर्फ याद रख लो, समझो आपको पूरा टॉपिक आ गया, ग्रांटेड है क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। मैं सच बोल रहा हूं, देखना, ए डॉट बी, और का मतलब ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए हम लोग किस तरीके से इसका अलजेब्रा को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होता है ना इस चैप्टर का, यही अलजेब्रा है। अगर ये आपको आ गया ना, समझो आपको सारी चीजें आती है। ओके, तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे फर्दर की अलजेब्रा में और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ ऑपरेशंस दिया गया, समझिएगा इस बच्चों, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, लॉजिकल एंड लॉजिकल और में क्या दिया गया समझिएगा। एंड का मतलब बता चुका हूं, क्या करेंगे हम लोग, डॉट करेंगे। और का मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कह रहा है हवन करेंगे, अरे हवन नहीं करना है, एंड और में हम लोग क्या करना है, एंड में डॉट करना है, और में प्लस करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए x इंटू एक्स है, अगर दो सेम चीज है तो x इंटू एक्स क्या होने वाला है, x। ओके, x इंटू एक्स क्या होने वाला है, x। ओके, x इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज नथिंग बट जीरो, तो जीरो आ गया। ओके, x इंटू वन, अगर x इंटू वन करेंगे तो क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, x इंटू वन सिंपल आ जाएगा क्या, x। अगर मान लीजिए x इंटू एक्स बार करें तो क्या आ जाएगा, जीरो। समझो इस बात को कैसे, एक एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग। ओके, लेट अस अज्यूम x इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू क्या है, 1। ओके, एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, समझिएगा इस बात को। तो 1 इंटू 1, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 1 इंटू 1 कितना होना चाहिए, 1 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए 1 इंटू 0 होगा तो कितना होगा, 0 होगा, बिल्कुल ओके है। अगर मान लीजिए 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 इंटू 1, यहाँ पे भी 1 इंटू 1, मतलब x इंटू एक्स था ना, दैट्स वाई यहाँ पे x की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इज नथिंग बट व्हाट, इट्स 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 1। अब आपको बताया था कि x बार का मतलब क्या होता है, रिवर्ट हो जाता है। तो 1 का बार कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 का बार हो जाएगा 0। तो 1 इंटू 0 इज नथिंग बट व्हाट, 0, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। x इंटू एक्स बार कितना होगा, 0, और x इंटू 0 कितना होगा, 0। ओके, अब चलिए और वाले ऑपरेशन पे चलते हैं। तो जो बेसिकली और होता है ना, और ऑपरेशन जो है ड्यूअल ऑफ द एंड है। ड्यूअल का मतलब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ड्यूअल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए x है तो वो x बार में चेंज हो जाएगा, 0 है तो वो 1 में चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर देना है। ड्यूअल का मतलब क्या है, रिवर्स करके उस प्रोसेस को लिख देना है। मतलब क्या समझिएगा, x इंटू बाई है ना, तो x इंटू बाई अगर ड्यूअल करेंगे, अगर हम लोग मान लीजिए ड्यूअल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई। ओके, x प्लस बाई, तो समझिए इस बात को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स का आंसर क्या आएगा, x। x प्लस एक्स 2x मत कर दीजिएगा, ये लॉजिकल ऑपरेशन है, बुलियन अलजेब्रा चल रहा है हमारा। तो बुलियन अलजेब्रा में कोई भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एग्जांपल करेंगे 1 प्लस 1, 1 का प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग बुलियन अलजेब्रा कर रहे हैं और बुलियन दो ही चीज कहता है, या तो 0 होगा या फिर लॉजिक 1 होगा तो हाई होगा। तो मतलब 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 होने वाला है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, x प्लस 0, x प्लस 0 कितना होने वाला है, सिंपल x। अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करूं तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों,
यहाँ पे 1। अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करें x प्लस एक्स बार, तो ये कितना हमेशा वैल्यू होगा 1। अब समझिए सर क्या बात कर रहे हो, देखो बिल्कुल एग्जांपल कराता हूँ सब पे। देखिए x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगेन लेके चल रहा है कितना 1। ओके, तो चलिए यहाँ पे ऑपरेट करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, और x की वैल्यू कितना माने थे 1, तो इसका मतलब क्या इसको x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या माने थे 1, तो क्या इसको x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना लिया था हमने 1, तो 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 इज नथिंग बट व्हाट 1, तो ये अगेन आ गया कितना x। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा और x प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 इज 1, और 1 प्लस 1 इज 1, तो 1 को हमने किसका माना था x को, तो इसके वैल्यू जो है बेसिकली 1 प्लस, अगर मतलब 1 में कुछ भी ऐड कर रहे हो तो कितना आएगा, वो वैल्यू 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 प्लस, यहाँ पे 1 का बार इज नथिंग बट 0, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 1। अगेन ये कितना माने थे हम लोग x। ओके, तो समझिए x की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 लेके करते हैं आप, अगर x की वैल्यू 0 लेके करते हैं, तो x की वैल्यू 0 लीजिए, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज 0। ओके, 0 प्लस 0 इज 0। अब देखिए 0 प्लस 0, अगेन यहाँ पे क्या है 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 इज अगेन कितना 0। ओके, यहाँ पे 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 की वैल्यू कितना आने वाला है 1। ओके, यहाँ पे देखिए 1, x की वैल्यू कितना लिखा था हमने 0, तो x की वैल्यू हो गया 0, और 0 का बार कितना हो गया प्यारे बच्चों 1। ओके, और 1 प्लस 0 इज 1, सिंपल। तो देखिए इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये लॉजिकल अलजेब्रा को यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये एक मेथड है जो कि बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखना पड़ेगा कि x इंटू एक्स कितना होता है, x होता है, x प्लस एक्स कितना होता है प्यारे बच्चों, x होता है, मतलब बेसिकली जो रिजल्ट सेम आएगा। और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x रहेगा, और x इंटू एक्स बार जो होता है वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और x प्लस एक्स बार कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ओके, अगर ये बेसिक आप फंडामेंटल्स याद रख लिए ना, तो समझिए आप इसका मास्टर बन रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट अलजेब्रा पे कि क्या करता है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देखिएगा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए x इंटू बाई, ये आप लोग बेसिक किए होंगे, सेट थ्योरी में भी किए होंगे, तो देखिए x इंटू बाई को क्या लिख सकते हैं, बाई इंटू एक्स। अब इसका ड्यूअल कीजिए तो, इसका ड्यूअल कीजिए तो एंड का ड्यूअल और होता है, इसका मतलब डॉट किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये x और ये क्या आ जाएगा प्लस बाई। ओके, इसका ड्यूअल कीजिए तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज इक्वल टू बाई प्लस एक्स। ड्यूअल का मतलब चमका, ड्यूअल का मतलब एंड को और में चेंज कर देना है। जैसे मान लीजिए ये डॉट है, तो इसका हम लोग ड्यूअल लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये ड्यूअल में ध्यान रखिएगा, डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस डॉट में चेंज हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से ध्यान रखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए x इंटू इन ब्रैकेट बाई प्लस जेड है, बाई इंटू जेड है। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू बाई और साइड ऑफ ब्रैकेट जेड, मतलब x और बाई को मल्टीप्लाई कर दिया, जेड को बाहर निकाल दिया। अब देखिए जैसे ही बाहर निकाला तो इसका ड्यूअल लीजिए तो ड्यूअल इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका ड्यूअल आ जाएगा x प्लस यहाँ पे बाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू, जहां पे डॉट है वहां पे प्लस से चेंज करना हमने, तो यहाँ इसका ड्यूअल लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो इसका हम लोग अगेन ड्यूअल कर रहे हैं, ड्यूअल तो क्या करेंगे x प्लस बाई प्लस जेड, सिंपल, x प्लस बाई प्लस जेड, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस बाई प्लस जेड। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो ये बेसिक लॉज है जो कि हमें काम आएगा आगे सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स वगैरह डॉट्स में। ओके, तो देखिएगा डॉट्स में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें समझिए, ये जो कम्यूटेटिव लॉ था, अब एसोसिएटिव लॉ हो गया, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है देखिएगा, तो जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए x इंटू बाई प्लस जेड है, x इंटू बाई प्लस जेड है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसको सिंपल है, x इंटू बाई, x इंटू बाय, अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो लिख देंगे प्लस, अब x इंटू जेड, तो x इंटू जेड, तो ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
x किसके साथ, y के साथ और z के साथ। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर हम ड्यूअल करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा अगर मान लीजिए इसका ड्यूअल करेंगे हम लोग, तो ड्यूअल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और डॉट किस में चेंज होने वाला है, प्लस में, और ये जो है प्लस है किस में चेंज होने वाला है, डॉट में। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसका ड्यूअल कीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका जब आप ड्यूअल लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस जेड। समझिएगा इस बात को, डॉट को मैंने प्लस में चेंज किया, प्लस को डॉट में चेंज किया, डॉट को प्लस में चेंज किया, सिंपल सी बात है। और इसका एक बढ़िया एग्जांपल कराता हूं, देखिएगा अगर मान लीजिए एग्जांपल की बात करें a प्लस ए बार टाइम्स ऑफ b, इसका मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा कि आप क्या बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रॉपर्टीज को हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसको बहुत अच्छा यूज करते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, a को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a प्लस ए बार, अब यहाँ पे क्या है डॉट, तो यहाँ पे कर देंगे डॉट, अब इसको 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 डिस्ट्रीब्यूट कीजिए a प्लस बी, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, a को a बार के साथ प्लस कर दिया और a को b के साथ प्लस कर दिया। आप बताइए a प्लस ए बार, आपको याद होगा x प्लस एक्स बार बताया था कितना होता है 1, तो a प्लस ए बार कितना होगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया a प्लस बी। ओके, तो एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि आपको आगे यूज आ जाएगा न्यूमेरिकल में, अगर जेई का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, तो ये काफी चीजें आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बुलियन अलजेब्रा का, दैट विल बी डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों, समझिएगा अगर मान लीजिए x प्लस बाई है, x प्लस बाई है, इसके ऊपर क्या कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, x प्लस बाई बार कर दीजिए, तो ये क्या होता है जब इस कॉम्प्लीमेंट को तोड़ेंगे ना, मतलब दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, मतलब देखिए x के कॉम्प्लीमेंट और इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं बाई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट था उसको हमने क्या कह रहे हैं इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया, तो यहाँ जो प्लस था ना वो किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में चेंज हो जाएगा। अब इसका ड्यूअल लीजिए तो प्यारे बच्चों, इसका जब ड्यूअल हम लोग करेंगे तो ड्यूअल करेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू बाई, और इसका बार, बार कुछ कोई ड्यूअल नहीं रहेगा, वो तो सेम रहेगा, प्लस चेंज कर दिया हमने डॉट में। अब ये क्या हो जाएगा x बार, और यहाँ पे डॉट की जगह क्या आ जाएगा प्लस बाई बार। इसका मतलब जब डॉट को तोड़ेंगे तो प्लस लगाएंगे, तो ड्यूअल से भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है ड्यूअल। देखिए इसे अगर प्लस कर दें यहाँ पे तो ड्यूअल हुआ, यस और नो, तो इसका मतलब ड्यूअल है। और यहाँ से लॉजिकल भी देखें तो x बार इंटू बाई बार है, तो दोनों का होल बार है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंबल चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो गया, दैट मींस बोथ आर ड्यूअल टू ईच अदर। तो ये बेसिक था जहां पे आपको चीजें याद रखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट है, उस बात को भी आप हमेशा ध्यान में रखेगा, वो इंपॉर्टेंट ये है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है कि अगर मान लीजिए ए बार ऑफ बार आता है, अगर डबल बार आ जाए किसी का भी तो क्या बन जाएगा ए। और एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए x प्लस बाई है, x प्लस बाई का बार था, इसका डबल बार कर दें तो ये क्या बन जाएगा x प्लस बाई। अगर मान लीजिए x इंटू बाई है, इसका डबल बार कर देंगे तो क्या बन जाएगा x इंटू बाई। ओके, अगर मान लीजिए c इंटू डी था, इसका डबल बार कर दें तो क्या बन जाएगा c इंटू डी। सिंपल सी बात है, अगर डबल बार आ जाए तो वही हो जाएगा जो बार का नीचे रखा होगा, अगर a है तो a इंटू बी है तो a इंटू बी, ए बी सी है तो ए बी सी आ जाएगा। गेटिंग प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक फंडामेंटल था, जो की चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही कन्विंसिंग एंड बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक गेट्स है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि बाइनरी में बताया आपको क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग आगे मेथड को यूज करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो अब चलिए बात करते हैं बेसिक ऑफ लॉजिक गेट। तो देखिएगा बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट, तो देखिएगा बेसिकली और कॉमा एंड कॉमा नॉट, इन गेट को क्या बोला गया बेसिक गेट, बिकॉज बाय यूजिंग दिस गेट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बुलियन वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, कोई भी बुलियन जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द दिस गेट्स, दैट इज व्हाई वी कैन से और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड बेसिक गेट। ओके, तो एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिएगा लिखिएगा इफ देयर इज एन नंबर ऑफ वेरिएबल, इफ देयर इज एन नंबर ऑफ वेरिएबल इज प्रेजेंट, then total combination
देन टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n। मतलब अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ लेवल ऑफ इनपुट प्रेजेंट है आपके पास, मतलब मान लीजिए अगर 0 0, तो बेसिकली कितने तरीके का इनपुट हो गया, 2, या फिर 0 1 फॉर एग्जांपल, कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 है बेसिकली, तो कितना लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2, तो बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा, बस फिलहाल ये लिखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसी के अंदर, एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n। मतलब टोटल फंक्शन कितना बनेगा, इतना। दैट मींस अगर 2 है तो क्या लीजिएगा 2 रेज टू द पावर 2, मतलब 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। मतलब टोटल फंक्शन कितना बनेगा 16, एंड टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा 4। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग इस चीज को आगे जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा कि वहां पे मैंने आपको बताया था डिटेल में कि क्या होता है ये लॉजिकली। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बेसिक ऑफ लॉजिक गेट। तो सबसे पहले समझते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट्स। तो देखिएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट, हेडिंग डालिएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट। तो बेसिकली देखिएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट में हम लोग क्या सीखेंगे कि कौन से सिंबल हम लोग किस गेट के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले देखिएगा ये जो सिंबल है इस तरीके के आ जाए। ओके, यहां पे मैंने अभी देखिएगा फिलहाल कुछ नहीं लगाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, बफर। अगर मान लीजिए यहां पे एक हम लोग क्या कर दें, ऐसे डब्बा लगा दें, जैसे कैप लगाते हैं ना बॉटल में, उस तरीके से डब्बा यूज कर दें, कैप लगा दें, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है हमेशा n रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब नॉट। इसका मतलब क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, नॉट। ओके, अब मान लीजिए डी यूज करें, डी, ये डी यूज करें, जिसमें क्या होगा कुछ इस तरीके से उसका सिंबल होता है। तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है, यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं ए और बी, बहुत सारे इनपुट भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग एटलीस्ट 2 इनपुट लेते हैं, मिनिमम कितना होना चाहिए 2, आउटपुट कितना होता है हमेशा 1। तो ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, ये दिस इज एंड गेट, दिस इज एंड गेट। इसका लास्ट में डी है ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन सिंपल डी है। कौवे का चोच कभी आपने देखा है, कौवे का चोच इस तरीके से कुछ बंद होता है, उस तरीके का कुछ आने वाला है, देखिएगा ये तो ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और गेट। इसको हम क्या बोलते हैं, और गेट। ओके, अब मान लीजिए जो डी था ना, उसको डी को बना दीजिए, यहां पे डब्बा का ढक्कन लगा दीजिए। यहां पे आपने कैप जैसे ही बंद किया, तो इसमें सबसे पहला इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, एन लग जाएगा। कोई भी चीज हो, जैसे ये डी किसका रिप्रेजेंटेशन था, एंड का, तो इसका जो है ना स्टार्टिंग में क्या लगा दीजिए आप, एन, तो ये क्या बन जाएगा, एंड। क्या बन जाएगा, एंड। तो एंड के आगे लगा दीजिए एन, तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट। तो इसको बोलते हैं नैंड गेट। ओके, इनपुट वैसे ही रहेगा जैसे एंड में था, उस तरीके से ये जो कौवे का चोच है उसको दोबारा से बनाइए, और कुछ इस तरीके से हो गया। और यहां पे क्या कीजिए, इनपुट इस तरीके से डाल दीजिए, यहां पे डब्बा लगा दीजिए। तो देखिए डब्बा जो लगा है, ये जो ढक्कन बंद हुआ किसका हुआ है, और का ढक्कन बंद हुआ है। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, एन, तो इसको बोल देते हैं नॉर गेट। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, नॉर गेट। और एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम लोग कर दें, ये कौवे का चोच को हम लोग इस तरीके से बनाए, और ये कौवे को ना खाने के लिए कुछ एक्सेप्शनल चीज दिए। मतलब क्या है, पीछे एक और बंद दरवाजा लगा दिए, जैसे पीछे लगा था वैसे एक और बंद दरवाजा लगा दिए। तो यहां पे जो होता है ना, देखिए है क्या बेसिकली और गेट, लेकिन एक्सेप्ट है, एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया। ओके, उस तरीके से एक और बना दीजिए, यहां पे आउटपुट लगा दीजिए, यहां पे सिंबल लगा दीजिए। तो देखिएगा ऊपर वाला नीचे वाला आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगेन डब्बा हम लोग इसका ढक्कन बंद करने वाले हैं। तो इसका जैसे कैप आपने लगा दिया, सर्कुलर लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, ये क्या था, नॉर। और नॉर में क्या है, कुछ एक्सेप्शनल चीजें आ गया है, तो इसको बोल देते हैं एक्सनॉर गेट। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, एक्सनॉर गेट। तो दिस आर द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक ऑफ गेट। तो इसका पास स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं स्क्रीन से। ओके, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और सिंपल आप एक पेज पे लिख सकते हैं। आपको लिखने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे, और फटाफट इसका ग्राफ भी हम लोग बनाकर देखेंगे कि किसका कौन सा ग्राफ किस तरीके से बनता है। ओके प्यारे बच्चों,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं सबसे पहले जो बेसिक गेट है, विच वन इज एंड गेट, विच वन इज एंड गेट। परेशान नहीं होने का, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। एंड गेट तो सबसे पहला सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल आप लोग जानते हैं कि इसका लास्ट में लेटर डी है तो क्या बना देंगे, डी कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसके अंदर लिखिएगा एंड गेट एटलीस्ट हैव टू इनपुट, एटलीस्ट हैव टू इनपुट ए एंड बी एंड देयर इज ओनली वन आउटपुट, देयर इज ओनली वन आउटपुट। तो आउटपुट क्या कहता है, एंड का मतलब आप लोग को बताया थे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a इंटू बी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 बना दूं, 4 बना दूं, 5 बना दूं, तो सब क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी। अगर डॉट में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, एंड गेट। तो ये सैंपल हो गया। अब इसमें देखिएगा इनपुट कितने, 2, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, आप खुद बताइए। 2 इनपुट के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन n इज द इनपुट, इनपुट कितना है यहाँ पे 2, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 4। तो देखिएगा 4 कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है। देखिए अगर मान लीजिए मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट हमारे पास क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, ए या फिर बी। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट हमारे पास क्या होने वाला है, एक, विच इज वाई, एंड वाई इज नथिंग बट व्हाट, ए इंटू बी। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए समझते हैं। अगर मान लीजिए इनपुट कितना हो जाए 0, ए की वैल्यू कितना हो जाए 0, बी की वैल्यू कितना हो जाए 0, दोनों का लॉजिक लो है, लॉजिक लो इसका मतलब दोनों झूठ बोल रहा है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 0 इंटू 0, यहां पे करेंगे ना क्योंकि a इंटू बी है, तो 0 इंटू 0 कितना बन जाएगा 0। अब देखिए बुलियन अलजेब्रा का यहाँ बहुत तगड़ी यूज है, उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो 0 इंटू 0 कितना हो गया 0। अब यहाँ पे क्या चाहिए 0, ये 1, तो ये कितना होगा 0 इंटू 1 इज 0, 1 इधर 0, तो इधर इच 1 इधर इच 0, तो इधर कितना आएगा 0। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्या है 1 इधर इच 1 इधर इच कितना आएगा 1 इंटू 1 इज 1, यहां पे मल्टीप्लाई मैं रख के कर रहा हूं। तो 0 0, तो 0 इंटू 0 इज 0, 0 1, तो 0 इंटू 1 इज 0, 1 0, 1 टाइम्स ऑफ 0 इज 0, 1 1, 1 इंटू 1 इज 1। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों आप देख पाए होंगे कि इनपुट हमारे पास कितना था 2, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने 4, 1 2 3 4। चमका है क्या। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हम लोग कॉम्बिनेशन किस तरीके से लिखते थे, फार्मूला आपका यहाँ पे काम आएगा। 2 इनपुट लिए तो कॉम्बिनेशन कितना बना 4, अगर 3 इनपुट ले लो ना ए बी सी तो कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा 2⁻³ मतलब 8, कितना बन जाएगा 0 0 0 0 0 1। ये बढ़ाते जाइएगा, देखिए पहले 0 है फिर 1 बना फिर 10 बना फिर 11, इस तरीके से बनेगा 0 0 0 0 0 1 है ना। फिर क्या बनेगा 0 1 0 0, देखिए मैं 3 का बना के दिखाता हूं आपको, 0 0 0, फिर क्या बनेगा 0 0 1, फिर क्या बनेगा 0 1 0, फिर क्या बनेगा 0 1 1। ठीक है, मतलब देखिए 11 बना, अब इसके आगे क्या बन जाएगा 1 0 0, 100 बनेगा। ओके, तो यहां पे देखिएगा 100 के बाद 1 0 1 एंड सो ऑन। तो आप समझ पाएंगे कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से हम लोग करेंगे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। हाँ, अगर ये किसी बच्चे को नहीं आया तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो लॉजिक इनपुट्स है वो बेसिकली 2 का ही आता है, तो 2 से आपका काम चल जाएगा। तो 2 वाला समझना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द आउटपुट, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट। एंड ये जो टेबल बनाया ना हमने, इसको बोला गया ट्रुथ टेबल। क्या बोला गया, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल आपको बताता है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, या फिर अगर कोई बल्ब है तो वो ऑन है कि ऑफ है, अगर कोई सर्किट है तो ऑन है या ऑफ है, कुछ इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। अगर ऑन मतलब बंद होना चाहिए, यहां पे क्या हो जाएगा बंद, लॉजिक हाई है, यहां पे क्या हो जाएगा ऑफ, जब भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा ऑफ। गडिंग, तो ये सिंपल है। अब यही मेथड पूरे सर्किट में करेंगे और वो हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इसके लिए एक और चीज समझाता हूं, ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ए का सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, तो लॉजिक सबसे पहला ए का इनपुट हमारे पास कितना ए, तो ये कितना प्यारे बच्चों 0। नेक्स्ट इनपुट इसका कितना है अगेन 0, तो अगेन हम लोग क्या रख दिए 0। नेक्स्ट इनपुट क्या है 1, तो लॉजिक कर देते हैं हम लोग हाई, कितना 1। नेक्स्ट क्या है 1, तो हम लोग कर दिए क्या प्यारे बच्चों 1, तो ये लॉजिक 0 0 1 1, ये इनपुट हो गया। ओके, बी का इनपुट देखिएगा क्या है, जब यहाँ पे 0 है, ए 0 है, तो बी भी कितना है, बी भी 0 है। ऑलराइट, यहां से यहां तक सिंपल हो गया, बी कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है बी, यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए बी कितना है 1। ये कहीं तक भी लाइन बना सकते हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये पहले लॉजिक कितना था 0, नेक्स्ट कितना है 0, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, अगेन इसके सामने हम लोग बनाएंगे, ये आ गया हमारे पास कितना 0। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों 1,
तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग अगेन 1, कितना कर देंगे 1। तो देखिए ए का इनपुट क्या था 0, यहां से मैच कीजिएगा आप 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1, फिर बी का इनपुट क्या है 0 फिर 1 फिर क्या है 0 फिर क्या है 1। ओके, अब चलिए इसके बेसिस पे आउटपुट लिखेगा। तो आउटपुट लिखेगा तो क्या लिखेगा देखिएगा, आउटपुट लिखेंगे तो देखिएगा 0 0 क्या था प्यारे बच्चों आउटपुट में 0 0 0 क्या था ना 0, ये आउटपुट हमारा लिख रहे हैं। अब फिर अगेन क्या है यहां से यहां तक का 0, फिर अगेन आउटपुट कितना है यहां से यहां तक का 0, फिर यहां से यहां तक क्या हो गया आउटपुट 1, मतलब ये आउटपुट इसके लिए क्या हो जाएगा 1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एंड गेट। किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं आपको समझ आया होगा कि लॉजिक सिंपल इनपुट का डाल देंगे, अगेन इनपुट का डाल देंगे, आउटपुट का अकॉर्डिंगली डिजाइन कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो ये था बेसिक ऑफ एंड गेट। अगर ये आ गया ना समझिए तो आप बाकी सबके सब समझ सकते हो यार, सिंपल। अगर नहीं समझ आया रीचेक करो वीडियो को, पीछे जाके फिर से पॉज करके देखिए, समझिए इस चीज को। एक गेट समझ आया ना बाकी सारा गेट आपको आता है। चलिए अब आगे हम फटाफट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नोट करके पॉइंट लिखिएगा। द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज इक्वल्स टू 1 इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, मतलब 1 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली 1 आएगा। नेक्स्ट लिखिएगा आउटपुट ऑफ एंड गेट इज इक्वल्स टू 0 इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज इक्वल्स टू 0। कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो गया तो 0 into समथिंग इज 0, मतलब आउटपुट कितना हो जाएगा 0। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं और गेट पे। तो समझते हैं और गेट को। ओके, तो समझिए और गेट को। तो कौन सा गेट? और गेट। अगर आपको मजा आ रहा है ना तो आपको एक ही काम करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपके जो दोस्त है ना, आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत चीजें आपको लॉजिकली क्लियर हो रहा है, तो अपन में दोस्त को भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिससे क्या होगा, कोई भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा वो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, उस टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ हम लोग फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे, नहीं किसी से झगड़ा हमें नहीं कुछ है कि मतलब हम लोग फालतू का डिबेट करें और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मजा कर रहे हैं आपके साथ और आपका टाइम खराब हो रहा है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं और गेट के बारे में। तो और गेट का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आपको बता चुके हैं, सिंपल है, कौवे की चोंच बनाना है, बना दिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट ए, यहाँ पे इनपुट बी। तो करना क्या है, ए एंड बी के बारे में ध्यान से देखिए कि तो इसका काम क्या होता है, जोड़ देना। और का मतलब तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, जोड़ देगा। जितने भी कोई भी चीज डालिएगा तो वो क्या करेगा, सबको जोड़ देगा। ए बी सी डी बहुत सारा डाल सकते हैं, बट आपके मैं पहले भी बता रहा हूं कि ऑपरेशन में 2 ही आपका आना है। तो सिंपल है ए प्लस बी लिख दिए, जितना आएगा इनपुट सबको जोड़ सकते हैं आप। ओके, तो ए प्लस बी उसका काम है प्लस करना, प्लस कर दिया। तो एटलीस्ट देयर इज अ 2 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट अवेलेबल इन केस ऑफ और गेट। ओके, तो चलिए अब हम लोग इनपुट एंड आउटपुट का ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा ये इनपुट आ गया हमारे पास, ये आ गया ए, ये आ गया प्यारे बच्चों बी। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इधर आउटपुट लिख लेंगे। आउटपुट क्या आएगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी। दैट मीन्स क्या होने वाला है 0 0। यहाँ पे क्या करेंगे 0 1, यहाँ पे क्या करेंगे 1 0, इधर क्या करेंगे 1 1। हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे 0 1 10 11। तो चलिए फटाफट कीजिए, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। तो ये देखिए बहुत आपका यूजफुल था, बुलियन अलजेब्रा उसके बिना कर ही नहीं सकते थे। देखिए तो एडिशन किस तरीके से करना, बुलियन अलजेब्रा से सीखें। अब चलिए इसका हम लोग अगर ग्राफ डिजाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा 0 0 0। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए का कितना है, ए का हम लोग लिख रहे हैं तो 0 0। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, इसका लॉजिक हाई हो गया, 1 हो गया, तो ये हम लोग इसको इरेज कर देंगे। अगेन इसका क्या है लॉजिक हाई, तो ये भी 1 है, 0 0 1 1 0 0 1 1। अब बी का लिखते हैं हम लोग। बी का क्या है प्यारे बच्चों, बी का देखिएगा तो बी का लॉजिक कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 0, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया 1 हो गया है। इसके बाद इसका लॉजिक क्या हुआ है प्यारे बच्चों, इसके बाद अगेन 0 हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो अगेन लिख देंगे कितना 0। अब इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे लॉजिक हाई हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे लॉजिक हाई, तो ये आ गया 1, ये आ गया 0। ऑल्टरनेट था ये 0 इधर 1 इधर 0 इधर 1। ओके, चमका हुआ यहाँ तक। अब देखिए बाई की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे डिजाइन कर दिए, तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट 0। आउटपुट कितना है 0। इसके बाद सारे के लिए 1 1 है, तो चलिए सारे के लिए 1 1 कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का 1, यहाँ से यहाँ तक का 1, यहाँ से यहाँ तक का 1। ओ कितना सिंपल है, बहुत आसान, आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। तो 1 1 1। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट गेट पे। इसके
अगर लिखना चाहे आप नोट करके पॉइंट, तो नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं, आउटपुट ऑफ OR gate is equals to 0 if all the input are 0 and output of OR gate is equals to 1 if at least one input is 1. ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट गेट पे। तो जो नेक्स्ट गेट है हमारे पास वो क्या है, नॉट गेट। तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या है, ये तो एक ही इनपुट होता है इसमें और एक ही आउटपुट होता है, और आउटपुट को क्या लिख लेते हैं, सिंपल कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। व्हाट एवर द इनपुट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट और यू कैन से बार ऑफ इनपुट इज आउटपुट ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वर्टर। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। तो देखिएगा, आइए ट्रूथ टेबल को बनाइए। ट्रूथ टेबल, इनपुट इधर ही क्या आ जाएगा, आउटपुट, ये ए इधर, आउटपुट बाई इज इक्वल्स टू ए बार। तो अगर मान लीजिए 0 लीजिएगा तो 0 का बार कितना होता है 1, 1 लीजिएगा तो 1 का बार कितना होता है 0। बार का आपको बताया था कि 0 का बार कितना होता है 1 और 1 का बार कितना होता है 0। ओके, तो सिंपल वो ऑपरेशन यूज कीजिए। ट्रूथ टेबल हो गया। अब चलिए इसका लिख लेते हैं, इनपुट 0, फिर इनपुट कितना 1, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट इसके लिए कितना आ जाएगा 1, और इसके लिए आउटपुट कितना आ जाएगा 0। ओके, अब उस तरीके से जो मर्जी आप डालते जाएगा उसको इन्वर्ट करते जाएगा। तो जो देखिए 0 के लिए 1 और 1 के लिए 0। तो अगर ऐसा इन्वर्टिंग आपको दिखेगा तो समझ जाएगा इन्वर्टर की सर्किट है, दैट मींस नॉट गेट का सर्किट है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट गेट पे। तो नेक्स्ट आपका जो गेट है दैट विल बी नॉर गेट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, और उसके साथ क्या लगा है, नॉट, मतलब कि आपके डबल लगने वाला है। मतलब क्या है, बेसिकली ऑर गेट बना लीजिए, मतलब कोवे की चोच बना लेंगे और इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, नॉट गेट को जोड़ दीजिए। तो नॉट गेट का जोड़ दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या आया, ए, इधर क्या है बी। अब इसका काम क्या है, जोड़ देना। तो जो भी इनपुट आपने डाला उसको जोड़ देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब ये नॉट का काम क्या होता है, जो भी इनपुट आया उसको बार लगा देगा। तो ये आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ये इनपुट डाला था हमने और इस पे आ जाएगा बार, सिंपल। इस पे क्या आ जाएगा, बार। तो नॉट का काम होता है बार लगा देना, बार लगा दिया। इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग बना सकते हैं। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बना सकते हैं, इस तरीके से, ये यहाँ पे एक डब्बा लगा दीजिए सिंपल, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप इनपुट डाल दीजिए, ये ए और ये बी। तो ये क्या आ जाएगा, आउटपुट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार। मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा, अगर मान लीजिए इसकी ट्रूथ टेबल की हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगा, देखिएगा, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट सेक्शन हो गया। अब देखिए इनपुट सेक्शन में आपको पता है कि 2 होने वाला है, ए बी, आउटपुट सेक्शन ए प्लस बी बार। ओके, चलिए तो इनपुट हम लोग डालते हैं सबसे पहले 0 0, उसके बाद क्या डालेंगे 0 1, उसके बाद क्या डालेंगे हम लोग प्यारे बच्चों 1 0, उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे 1 1। ओके, तो देखिए क्या बनने वाला है, अगर 0 0 डालेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0, और 0 का बार 1, 0 प्लस 1 1, और 1 का बार 0, 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 0 इज 1 और 1 का बार इज 0, 1 प्लस 1 इज 1 और 1 का बार इज 0। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, देखिएगा नॉट लग गया, मतलब और का इन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है कि क्या हो जाएगा, और गेट में क्या हो जाएगा, जो और गेट का 0 था वो 1 हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल है कि एटलीस्ट अगर मान लीजिए 1 इनपुट 1 हो गया, 1 इनपुट 1 हो गया, तो आउटपुट ऑफ नॉर गेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0, एंड इफ ऑल द इनपुट्स आर 0 देन द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज इक्वल्स टू 1। सिंपल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन सा गेट है हमारे पास, नैंड गेट। तो समझिएगा नैंड गेट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बता चुके थे। ये जो आपका सिंबल है उसको क्या कर देंगे हम लोग, डी बना देंगे। तो देखिएगा सिंपल यहाँ पे क्या कीजिए, डी बना दीजिए, और डी का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना। ये मल्टीप्लाई कर देगा, ए है तो ये क्या बना देगा, ए इंटू बी, और इसका काम है बार लगा देना, सिंपल ये बार लगा देगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन शॉर्टकट फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल डी बना लेंगे और डी के आगे क्या लगा देंगे, डब्बा लगा देंगे। तो ये क्या दे देगा, आपका आउटपुट दे देगा, और आउटपुट कुछ क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बार। क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार, सिंपल। ओके, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो हम लोग ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। देखिएगा अब देखिए, आप दोबारा से इरेज करके बनाइएगा। 0 इंटू 0 इज 0, और 0 का बार इज 1, 0 इंटू 1 इज 0, और यहाँ पे बार कितना आ जाएगा 1।
1 इंटू जीरो इज नथिंग बट व्हाट, 1 इंटू जीरो इज जीरो और जीरो का बार 1। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 इज नथिंग बट व्हाट, 1 इंटू 1 इज 1 और 1 का बार कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। मतलब देखिएगा एंड गेट का बिल्कुल उल्टा है, 1 1 पे वहां पे 1 होता था, सिर्फ उसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर बात करूं तो एटलीस्ट 1 इनपुट अगर 1 हो गया ना तो ये कितना वैल्यू बना देता है, 1 बना देता है। और इसका जो वैल्यू है वो क्या बना देगा, 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स इज इक्वल्स टू, ऑल द इनपुट्स इज इक्वल्स टू 1। दैट मींस नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, द आउटपुट ऑफ NAND गेट इज इक्वल्स टू 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1 and output of NAND gate is equals to 1 if at least 1 input is 0। ओके प्यारे बच्चों, तो ये सिंपल था। अब यहां पे एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके पॉइंट लिखिएगा, NAND gate and NOR gate is called universal gate। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, universal gate। NAND gate and NOR gate is called universal gate because by using these gates we can operate any one boolean gate or algebra, मतलब किसी भी लॉजिक गेट, मतलब एंड गेट, नॉट गेट, कोई भी बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस गेट्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है 2 गेट हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल्स की तरह चलेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट गेट प्रेजेंट है हमारे पास वो कौन सा है, एक्सऑर गेट। देखिएगा प्यारे बच्चों, तो एक्सऑर गेट क्या होता है, एक्सऑर गेट का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव और, दैट मींस एक्सेप्ट और गेट। कुछ तो इसमें एक्सेप्शन होगा, तो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। कोई की चोच बनाएंगे, इनपुट डालेंगे, ये क्या है ए, ये क्या है बी, आउटपुट क्या आएगा, इसका काम है ऐड करना, ऐड कर देगा तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। लेकिन देखिए यहाँ पे इसका भी तो कोई रोल होगा ना, क्योंकि एक्सेप्ट आया, तो इसका रोल ये है कि इसमें क्या करेगा, सर्कल लगा देगा, भैया रुक जाओ मैं कुछ तुमसे अलग हूं, बढ़िया लगा दिया सर्कल। ओके, तो इसको क्या करेंगे, ए बार बी, मैं ब्रेक करना सिखा रहा हूं कैसे ब्रेक करेंगे इसको, तो ए बार बी प्लस बी बार ए। ओके, तो सिंपल यू हैव टू ब्रेक दिस फंक्शन लाइक दिस, सर्कल को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ए बार बी प्लस बी बार ए। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है आप लोग सिंपल जानते हैं, जैसे ही ट्रूथ टेबल का नाम लूंगा दिमाग में आना चाहिए कि 2 हम लोग बॉक्स बनाने वाले हैं, एक साइड में इनपुट आने वाला है और दूसरे साइड में आउटपुट आने वाला है। अगर मैं बात करूं इनपुट में, तो इनपुट 2 हमारे पास है ए बी, और जानते हैं आप कॉम्बिनेशन 4 बनेगा क्योंकि 2 इनपुट है। आउटपुट कितना आने वाला है, ए बार बी प्लस बी बार ए। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था a प्लस बी, तो इस तरीके से आप आउटपुट नहीं निकाल पाते, क्यों वो दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन 0 0, फिर कॉम्बिनेशन क्या आएगा 0 1, फिर कॉम्बिनेशन क्या आएगा 1 0 एंड लास्ट में कॉम्बिनेशन क्या आएगा 1 1। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 4 कॉम्बिनेशन हम लोग यही लेते आए हैं। ओके, तो समझिएगा 0 0 का अगर हम लोग इनपुट डालते हैं तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितना 0, b की वैल्यू कितना 0, चलिए रख दीजिए इसमें। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 का बार इंटू 0 प्लस 0 का बार इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 का बार इज 1, 1 इंटू 0 प्लस 0 का बार 1 इंटू 0, तो 1 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0। तो आउटपुट कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0। उस तरीके से आप चेक करेंगे, a की वैल्यू कितना 0, b की वैल्यू कितना 1 रखकर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का बार इंटू 1 प्लस इधर 1 का बार इंटू 0, तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0। ओके, तो कितना आने वाला है 1, इसका मतलब इसका आउटपुट 1। उस तरीके से इसके लिए चेक कीजिएगा, आउटपुट आएगा 1, इसके लिए आउटपुट चेक कीजिएगा, ये आएगा कितना 1 1 के लिए 0। ओके, तो 0 1 1 0। तो देखिएगा एक्सऑर गेट का अगर ध्यान से देखिएगा कि एक्सेप्ट 1 1 कंडीशन, अगर 1 1 को ध्यान दीजिए, अगर इसका वैल्यू बनाता तो क्या और गेट का इनपुट होता, सॉरी आउटपुट होता, यस और नो। दैट मींस एक्सेप्ट 1 1 कंडीशन, दिस इज द आउटपुट ऑफ OR gate, that is why it is called exclusive OR gate, that means except 1 1 condition this behaves like an OR gate। ओके प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको XOR gate। तो नोट करके पॉइंट लिखिए, तो नोट करके पॉइंट लिखिएगा, the output of XOR gate is equals to 1, the output of XOR gate is equals to 1 if odd number of input are present in the input, if odd number of ones are present in the input। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस अगर प्रेजेंट है तो आउटपुट जाएगा हमेशा कितना आएगा 1। बहुत इजी हो गया आपके लिए कि अगर एक्सक्लूसिव और कंडीशन है तो ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 अगर है तो आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा।
ओके प्यारे बच्चों, सबका बिल्कुल आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट वेरीज कर रहा है। नेक्स्ट इज नथिंग बट व्हाट, नेक्स्ट वन इज एक्सनॉर गेट। तो देखिएगा एक्सनॉर गेट, ओके। तो यहां पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक्सनॉर गेट मतलब हम लोग क्या बनाना है, और तो है बीच में, और बना दिए, ओके। अभी इसका इनपुट डाल दिए। अब ये देखिएगा एक्सनॉर गेट का सिंबल है, तो यहाँ पे एन लगा हुआ है, और के पहले कौन लगा हुआ है, एन, और एन का मतलब बताए थे, एन का मतलब क्या करेंगे, कैप लगा देंगे, डबल लगा दिए। अब ये आउटपुट दे देगा आपको। सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिएगा इनपुट हम लोग डाल रहे हैं ए एंड बी, तो इसका काम क्या है बच्चों, ए और बी, लेकिन ये डब्बा आया है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डॉट में चेंज हो जाता है, ये ए डॉट बी हो जाता है। इसका मतलब इसको जब ओपन करते हैं क्या लिखते हैं, ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी। अब ये देखिए, ये जो आउटपुट्स है ना आपको याद रखना पड़ेगा, यही जो बेसिक है वो फंडामेंटल आपको याद रखना है 7। तो 7 आप याद रख लिए ना, कौन कौन सा, और एंड नॉट, नैंड नॉर एंड एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। तो बेसिकली अगर बेसिक आप याद रखते हैं ना तो बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ट्रू टेबल अगेन बनाएंगे, ट्रू टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 2 लिखेंगे बॉक्स इस तरीके से, इधर ही आएगा जाएगा इनपुट, इधर आ जाएगा आउटपुट, इधर क्या आ जाएगा, हम लोग डिवाइड कर लेंगे ए बी बाई इज इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी, ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन 0 0, फिर कॉम्बिनेशन क्या करेंगे 0 1, फिर कॉम्बिनेशन क्या करेंगे 1 0, फिर कॉम्बिनेशन 1 1, ओके। तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, सबसे पहले ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू किसके लिए 0, अब रख दीजिए यहाँ पे, तो 0 का बार ये आ जाएगा 0 का बार प्लस 0 इंटू 0, ओके। यहाँ पे रख रहा हूं मैं इस फॉर्मूले में, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0, तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज नथिंग बट व्हाट 1, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आने वाला है 1, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। अब देखिए इसके लिए कुछ भी रखिए, ए की वैल्यू 0 तो 0 रखेगा तो 0 का बार 1, और यहाँ पे बी की वैल्यू 1, 1 इंटू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का बार इंटू 1 का बार प्लस 0 इंटू 1, तो कितना आने वाला है बच्चों 0 प्लस 0 इज नथिंग बट 0, तो आउटपुट कितना आएगा 0, उस तरीके से ही रखेगा 0, ये कितना 1, ये कितना आने वाला है 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये आउटपुट ऑफ क्या है, नॉर गेट है, आउटपुट ऑफ बेसिकली क्या है, नॉर गेट है, एक्सेप्ट 1 1 कंडीशन अगेन, एक्सेप्ट 1 1 कंडीशन अगेन, दैट मींस इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स नॉर गेट, क्योंकि ये नॉर गेट का आउटपुट है एक्सेप्ट 1 1 कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे नोट करके आप पॉइंट लिख सकते हैं, द आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट इज इक्वल्स टू 1 if even number of ones are present in the input, if even number of ones are present in the input, ओके प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ऊपर, और अगर ऊपर ऊपर देखो बीच में अगर 0 आया, ऊपर ऊपर 1 आया, इसका मतलब पक्का एक्सनॉर है, क्या है एक्सनॉर है। और अगर बीच वाला 2 1 आया और 2 सिमिलर वाला 0 0 आया, तो वो क्या है, पक्का एक्सॉर है, ओके। और बाकी एक आउटपुट 1 है या एक 3 आउटपुट 1 है तो नो, और अगर एक आउटपुट 1 है तो एंड, अगर इन्वर्ट हो रहा है इनपुट का तो नॉट, यस और नो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप लॉजिक याद रखते हैं, वो आप सीक्वेंस देख लीजिएगा। तो ये सीक्वेंस बेसिकली इसी से बनता है, और मैं अगर क्वेश्चंस करूंगा ना तो देखिएगा मुझे इतना करना नहीं पड़ता है, मैं सिंपल ब्रेक कर देता हूं सर्किट को, और सर्किट को ब्रेक करके हम आउटपुट देख लेते हैं कि किसका आउटपुट है, और वही उसका गेट का आउटपुट हम लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो जेई के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आ रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होएगा। क्वेश्चन के साथ आप सिंपल क्या है, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। मैं बता रहा हूं, आप विश्वास मानिए, रोटेशनल मोशन आप करके जाते हैं, इतना बड़ा चैप्टर क्वेश्चंस उसमें से आता है 1 या 2, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, एक टॉपिक है जो आपके सिंपल 1 से 2 क्वेश्चंस इजिली आपको क्वेश्चन में आएगा, तो आप क्वेश्चन को ढूंढ कर करेंगे। अगर थोड़ी सी कंसल्ट जता दें और जो क्वेश्चंस आपके साथ साथ असाइनमेंट मिलेगा वो आप सॉल्व कर लें। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ एग्जांपल्स यहां पे कराता हूं, वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्या देखिएगा। तो ये था सारा जो बेसिक जो लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन होना चाहिए, जो फंडामेंटल्स था, सारा मैंने क्लियर कर दिया। ये सारा चैप्टर का कंक्लूजन है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लेक्चर से दूर जाइएगा नहीं और देखते रहिएगा कि किस तरीके से हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल्स अगर मान लीजिए यहाँ पे इनपुट कितना है ए, यहाँ पे ये नॉट गेट लगा दिया, फिर से नॉट गेट लगा दीजिए, फिर से नॉट गेट लगा दिया, ओके ओके। अब यहाँ पे देखिए नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, फिर से नॉट गेट लगा दिया, फिर से नॉट गेट लगा दिया, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा
फिर से नॉट गेट लगा दिया, फिर से नॉट गेट लगा दिया, फिर से नॉट गेट लगा दिया एंड फिर से नॉट गेट लगा दिया। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए सब में इनपुट हमने ए डाला है। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट पूछूंगा तो देखिएगा ये ए है, तो इसका काम क्या है, इन्वर्ट कर देना, तो यहाँ आ जाएगा ए बार। इसका काम क्या है, तो ए बार ऑफ बार, एक और बार आ जाएगा बार के ऊपर, तो ए बार ऑफ बार बताया था आपको, ए हो जाता है, सिंपल हो गया। फिर से इनपुट यहाँ पे ए आ चुका है, तो ए की इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ए, तो इसका काम है ए बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डबल बार। ए डबल बार सिंपल क्या बन गया, ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डबल बार, तो इसके बाद मतलब ए आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बार। सिंपल। सिमिलरली इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे इनपुट ए, तो ये कितना, ए बार। इसका काम क्या है, बार लगाना अगेन, तो ए बार पहले से था, फिर एक और बार आ गया, ए डबल बार, तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए डबल बार, कैंसिल हो जाता है। अगेन इनपुट हमारे पास ए आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बार। इसके अब क्या करेगा, अगेन ए बार ऑफ बार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ए। तो इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखिए और नोट करके पॉइंट लिखिएगा कि 1 2 3, तो आउटपुट क्या आया, इन्वर्ट ऑफ इनपुट। 1 2 3 4 5, तो आउटपुट क्या आया, इन्वर्ट ऑफ इनपुट। 1 2 3 4, तो क्या आया, वट एवर द इनपुट यू हैव अप्लाइड दैट विल बी द आउटपुट। यस और नो, ए तो ए। इसका मतलब है इफ ऑड नंबर ऑफ, नोट करके पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द आउटपुट इज इन्वर्ट ऑफ द इनपुट, then the output is invert of the input. Next लिखिएगा second point, if the even number of NOT gate are connected in series then the output is similar as, or you can say equal to the input. The output is equal to the input. अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको इनपुट दे दे 1, अगर मान लीजिए कि 1000 यहाँ पे कनेक्ट कर दे, 1000 ऑफ नॉट गेट आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब थोड़ी बनाते जाएंगे, सिंपल आप देख लेंगे 1000 इवन नंबर है, आउटपुट कितना आ जाएगा, 1। अगर मान लीजिए इसमें बोल देंगे कि 591 है, तो सिंपल क्या कर देते हैं आप, सिंपल आउटपुट कितना आ जाता है, 0। अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। सिंपल। ऑड है, इवन देख लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सिंपली कर सकते हैं। एक ओके, तो आई होप बहुत मजा आया होगा इसको, मतलब आप देखिए कितना सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपके घर में जैसे कि स्टेयर होगा, तो स्टेयर का केस का क्वेश्चन कराता हूं। अगर मान लीजिए आपके घर में स्टेयर है ना, स्टेयर है, तो मतलब स्टेयर के जो बगल में है ना, उसमें स्विच लगा हुआ है। जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे स्टेयर है, उस पे स्विच लगा हुआ है, और एक जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उस पे जाके आपका क्या करा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। मतलब मैंने बेसिकली ये बोला कि एक ग्राउंड फ्लोर पे स्विच है, एक अपर फ्लोर पे स्विच है, उस दोनों के हेल्प से एक बल्ब को जलाया जाता है। स्विच 2 है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है, जो फर्स्ट फ्लोर है आपका उस पे स्विच है। मतलब क्या समझिएगा, यहां पे ऐसा है। ओके, अब मान लीजिए यहां पे आप खड़े हैं, यहां से आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, भागकर जाते हैं। यहां पे आपको मान लीजिए स्विच लगा हुआ है, S1 स्विच यहां पे है। ओके, और यहां पे आप पहुंच जाते हैं, और यहां पे भी आपको स्विच दबाना है, ये है हमारा स्विच S2। तो 2 स्विचेस लगा है एक बल्ब के लिए, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, तो स्टेयर से आप चढ़ के जाते हैं, तो मुझे बताइए किस कंडीशन में जो लाइट होगा वो स्विच ऑन होगा, या फिर किस कंडीशन के लिए स्विच जो होगा ऑफ होगा। तो दोनों जो स्विचेज है सेम बल्ब से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा गेट सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन ए ऑर गेट, ऑप्शन बी नॉर गेट, ऑप्शन सी एक्सॉर गेट, ऑप्शन डी एक्सनॉर गेट। ओके, आपको ये बताना है कि कौन सा गेट ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिएगा सिंपल है कि आप वही आउटपुट बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो स्विचेज यहाँ पे 2 है, S1 एंड S2, और यहाँ पे आपका हो गया क्या, बल्ब। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए कंडीशन क्या क्या है। अगर मान लीजिए ये 0 है, ये 0 है, मतलब दोनों स्विच ऑफ है, तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा समझिएगा, तो बल्ब जलेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए नीचे वाले स्विच को ऑन कर देते हैं, ऊपर वाले को ऑफ रखते हैं, तो क्या बल्ब जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बंद। अगर नीचे वाले को मान लीजिए बंद रखते हैं, ऊपर वाले को ऑन रखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल है कि इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, बंद। लेकिन नीचे वाले को ऑन कर देते हैं, ऊपर वाले को भी ऑन करते हैं, तो देखिएगा रिवर्स कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मतलब नीचे वाले को भी बंद कर दिए, ऊपर वाले को भी जाके बंद कर दिए,
मतलब कि दोनों ऑन कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव कनेक्टेड है। एक्सक्लूसिव मतलब एक को ऑन करेंगे, वहां पे भी जाकर ऑन कर दिया तो वो स्विच चेंज हो जाएगा। यहां से ऑन पहले था, वहां जाके आपने ऑन पे दबाया तो वो एक्सक्लूसिव कर दिया गेट को, मतलब बल्ब को एक्सक्लूसिव कर दिया, मतलब ये आउटपुट कितना देगा, 0। तो ध्यान से देखिए किसका आउटपुट है, जो बीच वाला बन आता था उसको हम क्या बोलते थे, एक्सऑर गेट। तो ये आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट होता है। तो लिख लीजिएगा नोट करके पॉइंट, फॉर अ स्टेयरकेस प्रॉब्लम, फॉर अ स्टेयरकेस प्रॉब्लम द आउटपुट गेट इज एक्सऑर गेट। फॉर अ स्टेयरकेस प्रॉब्लम द आउटपुट गेट इज एक्सऑर गेट। ओके प्यारे बच्चों, तो इंटरेस्टिंग था। बाकी जो बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए इस तरीके से गेट कनेक्टेड है, इस तरीके से एक गेट कनेक्टेड है, ये मान लीजिए ए है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, समझिएगा इस बात को। यहाँ पे ए डाला तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो इसका काम क्या है, ये बेसिकली देख रहे होंगे, तो इसका काम क्या है, ए बार प्लस ए बार, मतलब बेसिकली क्या है, ये एक्सऑर गेट का कंडीशन है, तो देखिएगा ए प्लस ए इज ए बार, मतलब क्या बेसिकली नॉट गेट होता है। अगर इनपुट एक हो ना, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट एक हो तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट गेट, सिंपल। अगर मान लीजिए ऐसा हो, या फिर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए इधर इच ए है, इधर इच आउटपुट आपसे पूछ रिया है, तो सिंपल क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। सिंपल ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। अगर इनपुट एक बन जाए तो आपको कुछ फालतू नहीं सोचना है, इनपुट एक मतलब नॉट गेट है, खत्म। ओके, अब मान लीजिए और भी एग्जांपल्स एक दो करते हैं हम लोग, समझिएगा इस बात को। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, ये तो बेसिकली अगर ध्यान से देखिएगा, ये नॉट गेट तो बनाया हो, लेकिन किसके हेल्प से ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये नैंड गेट था, डी में डब्बा लगाया, देखिएगा। तो ये ए है, ये बी है, तो इधर इस आउटपुट क्या आएगा, ए बार, इधर क्या आएगा, बी बार। ओके, अभी इसका देखिए डी का काम क्या है, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या कर देगा, ए बार इंटू बी बार। ओके, और इस डब्बे का काम क्या है बच्चों, पूरा बार लगा देना, पूरा में बार लगा दिया है डब्बे ने, तो ये पूरा बार आ गया। अब इसको ब्रेक कीजिए तो ध्यान से, तो देखिए क्या आ जाएगा, ए बार, आप बताए थे बड़ा वाला बार ब्रेक करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ए बार ऑफ बार, और ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे डॉट है तो प्लस आ जाएगा बी बार ऑफ बार। इसको मैंने स्प्लिट किया तो ये जो डॉट था वो प्लस में चेंज हो गया, ए बार ऑफ बार कितना आ जाएगा ए, बी बार ऑफ बार कितना आ जाएगा, सिंपल बी। तो ये किसका, देखिएगा किसका आउटपुट था, ये सिंपल ऑर गेट का था। क्या ऑर गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट मैंने यूज किया रहा, 3, कितने, 3। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जेईई नीट में, सिंपल, कि टू मेक द ऑर गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 3, 1 2 3। ओके, अगर मान लीजिए कहेगा कि एक नैंड गेट है, एक नैंड गेट से मान लीजिए आपको नॉट गेट बनाना है, तो हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, तो सिंपल है, देखिए 1, और यहाँ पर दोनों को क्या कीजिए आप, देखिए अगर मैं बात करूंगा ऐसे, तो आप कहोगे सर ऐसे आया एक इनपुट, तो इसी से सॉर्ट कर दीजिए सेकंड को, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा, सिंपल। तो कितना रिक्वायरमेंट हुआ, सिंपल 1। गेटिंग। अगर मान लीजिए नैंड गेट से मुझे बनाना है एंड गेट, तो क्या करना पड़ेगा, देखिएगा अगर मान लीजिए ये बात करूं, ये तो ये ए, ये बी। ओके प्यारे बच्चों, ये आउटपुट, तो ये देखिए नैंड गेट है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू बी। डी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देना, और डब्बे का काम है बार लगा देना, लगा दिए। लेकिन ये तो किसका आउटपुट है, ये बेसिकली नैंड गेट का आउटपुट है ना। अपन को क्या चाहिए, नॉट गेट, तो फिर से डालना पड़ेगा, और इसी को सॉर्ट कर दो, तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा नैंड गेट का, देखो ए बार, ए इंटू बी ऑफ बार, और इसका डब्बे का काम है बार लगा देना, तो क्या आ जाएगा ए इंटू बी। तो ये क्या, किसका आउटपुट देखिएगा, डॉट करके ए इंटू बी, मतलब किसका है, सिंपल एंड गेट का है। इसका मतलब क्या है, कितने की रिक्वायरमेंट हुआ, 1 2, तो कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई, नॉट एंड बनाने के लिए, तो 2। इस तरीके से क्या कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन आता है उसको आप सिंपलीफाई ब्रेन यूज करके कर सकते हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मत मिस कीजिएगा, क्योंकि वो मिस कर दीजिएगा ना तो आपको जो जितने भी सिखाए उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आने वाला है वो जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर आने वाला है, तो वो लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप एक काम कीजिए ना यार, अगर आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है कि हाँ मतलब टीचर कुछ सिखा रहा है, मेरे में जान आ रहा है, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है इससे,
तो आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर लेके आऊं कौन सा टॉपिक पे लेके आऊं और कौन सा चैप्टर पे लेके आऊं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर में अगर आपके कोई जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए कि हाँ देखो इस तरीके से वीडियो में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।